बजरंग दलाने पत्रकार परिषद घेतली। त्यांनी या घटनेत सामील मौलवी व दंगेखोरांवर NSA अंतर्गत कारवाईची मागणी केली असता बजरंग दलाने सरकारला औरंगजेबाची कब्र हटविण्याची मागणी करत दोषींवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे। नागपूर पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे। हिंदू संघटनांनी आरोप केला आहे की महाल परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीसमोर असलेल्या मस्जिदमधून लोकांना एकत्र करण्यात आले आणि त्यानंतर नियोजनबद्धरित्या हिंदूच्या घरांवर तसेच दुकाने लक्ष्य करून हल्ले करण्यात आले। बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी सरकारकडे औरंगजेबाच्या कबरीला हटविण्याची मागणी केली आहे। तसेच हिंसाचारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तींवर NSA अंतर्गत कठोर कारवाई करावी अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे। पोलीस टाइम न्यूज साठी स्वप्नील धारगावेची रिपोर्ट। मंदिरों के ऊपर लाते मारी तो पूरे हिंदू समाज ने भी फिर सड़कों पे मिलकर उसका रिएक्शन का जवाब देना चाहिए। आज अगर कोई घटना घटी है, वो कानून के पास गए, पुलिस ने FIR दर्ज की, दर्ज करने के बाद ये कैसे सड़कों पे उतरे? अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहाँ पे इनकी गलती होगी वहाँ संविधान की दुहाई देंगे, और जहाँ कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरा आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे। और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी मुसलमानों की सारी दुकानें उन्होंने बंद करवाई, और उसके बाद वहाँ के मौलवी अजान मतलब एक आह्वान करते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हुए, एक माहौल बनाया और उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों को तो मारा ही मारा, तोड़फोड़ की, एक का घर भी जलाया। आपको तो ध्यान भी होगा, सुबह न्यूज़ में भी देखा होगा कि माननीय DCP साहब का भी कुल्हाड़ी मार के अंगूठा काट दिया गया है। 3 DCP लेवल के अधिकारी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी आए थे उन्होंने खुद ही बताया कि तलवारें ले लेके वो घूम रहे हैं। तो उनके तो हर घरों में पुलिस ने तलाशी लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में वहाँ हथियार मिलेंगे। और औरंगजेब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो हमारा मानना है कि वो आतंकवादी हैं। वो ऐसी मानसिकता के लिए हैं कि जो कट्टरपंथी के लिए अपने बाप की बलि दे सकते हैं, अपने भाई की गर्दन काट सकते हैं। ये मानसिकता भारत के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ये जितनी भी घटनाएं आपने बताई, हमने संवैधानिक पालन करते हुए FIR वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। हम सड़कों पे उतरे क्या? चाहते तो हम भी सड़कों पे उतर के उनके मस्जिदों में घुस सकते थे। हमने संविधान का पालन किया, पर ये लोग संविधान को मानने वाले हैं नहीं। इन्होंने सोच के रखा है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो महाराष्ट्र की भूमि है, अगर औरंगजेब अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको संभाजी नगर में क्यों दफनाया 107 किलोमीटर दूर? सिर्फ वो नमक जो है औरंगजेब के शरीर पे, संभाजी महाराज के शरीर पे ही रगड़ा गया, पूरे महाराष्ट्र की जनता पे वो नमक रगड़ा गया है उसकी कब्र और संभाजी नगर में बना के। तो हमारा कहना है कि यह अहमदाबाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो आपने यहाँ क्यों दफन कराया? और ऐसी कब्र जो आक्रांता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा, तो ऐसे आदमी की तो कब्र महाराष्ट्र में रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा औरंगजेब इनका मार्गदर्शक है, आदर्श है, तो ऐसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि आने वाले टाइम में हमारा टकराव होगा। देखिए, जैसा अभी देवेश जी ने बताया, हम लोग, मैं खुद वहाँ पे 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक था। जहाँ इस तरह की घटना थी, अपने लोग भी काफ़ी हिंदू समाज के लोग वहाँ निकले हुए थे। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा था और लाठीचार्ज भी हो रहा था, आंसू गैस के गोले भी काफ़ी फेंके गए। कहीं कहीं ऐसा जहाँ उनकी संख्या थी उन्होंने घरों में घुसने की कोशिश की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जाके उनको खदेड़ने की कोशिश की, पर सब तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक ही जगह माहौल बना हुआ था, वहीं पे सब लोग वहाँ इकट्ठे थे। और फिर पुलिस ने वहाँ से सब लोगों को, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, फिर हम बरकस चौक पे आके सब लोग इकट्ठे हुए। अब सबको एकदम बजरंग दल का कार्यकर्ता हर किसी के घर के बाहर खड़ा हो, वो एकदम संभव नहीं है। हिंदुओं को खुद तैयार रहना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये अगर टकराव बढ़ता रहा, अगर वो औरंगजेब के समर्थन में उतरते रहे, तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने घरों पे ये मोबाइल के बजाय अपने घरों पे हथियार रखना, प्रशासन के भरोसे न रह के अपने भरोसे रहना होगा। नहीं, पुलिस आयुक्त का काफ़ी सहयोग रहा, लेकिन जो गणेशपेट पुलिस स्टेशन था वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बजे के आसपास ही उनसे मिलकर पूरी सारी घटना बताई कि जो काफ़ी मुसलमानों का स्वभाव जो है कि इस तरह की क्रिया पे प्रतिक्रिया इस तरह से देना, वो हमने शंका पहले ही जाहिर की थी, पर उन्होंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया। वो बंदोबस्त जो उन्होंने लगाना था वो लगा नहीं पाए। ये हमने CP साहब को भी बताया है। अभी जब हम उनको ज्ञापन देने गए, हमने बताया कि गणेशपेट में अगर उस समय सीरियसली ले लेते तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। देखिए, हमें जो जानकारी मिली है
ये जो मस्जिद है शिवाजी स्मारक के सामने, वहाँ से खुलेआम आह्वान किया गया है और हमने सीपी साहब और माननीय पालक मंत्री बावनकुड़े जी को भी आज मिल के बोला है कि वहाँ के जितने भी मौलवी हैं, अगर आप भीड़ को इकट्ठे कर रहे हो और वहाँ भीड़ इकट्ठी होके दंगा कर रही है, तो वहाँ के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने एनएसए लगाने की मांग की है, क्योंकि इस तरह के आरोपी अगर खुलेआम आज अंदर गए और कल बेल हो गई तो समाज के लिए घातक है, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी ही चाहिए। व्यवस्था यह औरंगजेब की औलादों से समझ लो, दोनों एक ही नहीं, औरंगजेबों की औलादों से हमारे कैसा कंप्रोमाइज। अभी जो हम तो अगर कब्र को, जब औरंगजेब की कब्र को हम हटा रहे हैं तो इनको तो कब्रों में गाड़ने का काम करेंगे, ये पक्का है बिल्कुल। अभी जो इतने दंगे हुए तो ये विषय पे फिर आपका काउंटर कुछ रहेगा। बजरंग दल इस आंदोलन को और आगे लेके, उसके लिए भी आंदोलन करने की तैयारी में बजरंग दल लगा हुआ है। और जब तक महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र नहीं खोद के फेंक देता बजरंग दल, तब तक किसी भी प्रकार का किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।